अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस साल पेपर पैटर्न क्या होगा या इस साल 2024 के अंदर जो इंटर और मैट्रिक के पेपर होने हैं उनका किस स्टाइल से पेपर आएगा, उसके अंदर क्या अहम तब्दीलियां की गई हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस साल 2024 में वैसे ये फ़ैसला 2023 से एप्लीकेबल था। आईबीसीसी ने कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने ये फैसला किया था कि अब हमने पेपर स्टाइल को थोड़ा एडवांस नॉलेज के अंदर लेके जाना है, थोड़ा हम कंसेप्चुअल बेस के ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन पिछले साल तो ये पेपर पैटर्न लागू ना हो सका, लेकिन इस साल इन्होंने 25% जो है वो इस पैटर्न को लागू किया है। ये पैटर्न क्या है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो न्यू पेपर पैटर्न बोर्ड स्कीम होगी फॉर इंटर एंड मैट्रिक एग्ज़ाम्स के लिए, वो एसएलओज बेस पे होगी। एसएलओज क्या होता है, बहुत मज़े की ये स्कीम है। इसका मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि स्टूडेंट ने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ उसने लर्न किया है और उसके बाद उसका क्या आउटकम आया, यानी वो इसके बाद वो क्या डिलीवर कर सकता है या उसको बारे में वो क्या उसको हासिल हुआ है, उसको क्या फ़ायदा हुआ है, तो इसे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो एसएलओज जो होता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो होता है, वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसका जो पहला पार्ट होता है इसे हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज क्या होता है, जस्ट हमारी बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा गया होता है इसे हम नॉलेज कहते हैं। रिमेंबर कर लेना, किसी चीज़ को याद कर लेना, ये हमारे पास नॉलेज है। जैसे आपकी फिज़िक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, आपने फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की या मैथ की किसी डेफिनेशन को याद कर लिया लफ्ज़ ब लफ्ज़, तो इसे हम कहते हैं नॉलेज, के ये आपके पास अंदर एक चीज़ आप जान गए हैं। या एक छोटा बच्चा जो पढ़ना शुरू करता है, उसे अभी नहीं पता चेयर्स क्या होते हैं, उसने रट्टा लगा लिया ये चेयर है, मेरी बुक के अंदर लिखा हुआ ये 2 का पहाड़ा है, ये 4 का पहाड़ा है। जो उसने याद कर लेता है उसे 10 के बाद ये पहाड़ा नहीं आता, उसकी तरतीब याद नहीं रहती, 10 तक वो जो है इस पहाड़े को सुना सकता है। तो इसे हम नॉलेज कहते हैं कि एक थोड़ा सा किसी चीज़ को पढ़ लेना और उसको याद कर लेना, इसको हम नॉलेज कहते हैं। इस साल भी हमारे जो पेपर होंगे वो 75% नॉलेज बेस पे होंगे, मतलब जो कुछ हमारी बुक के अंदर है बिल्कुल उसी तरतीब से ही वो क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज बेस पे आएंगे। जैसे बुक के अंदर लिखा गया है वही क्वेश्चंस होंगे, वही डेफिनेशंस होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा इसको कंसेप्ट बेस पे लेके आ रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा अब आपको समझ आएगी। इसका जो सेकंड पार्ट होता है एसएलओज का, उसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ लेना। दूसरे लफ्ज़ों में इसे हम कंसेप्चुअल बेस लर्निंग भी कहते हैं। तीसरा जो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो कंप्रीहेंसिव है, कि इस चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज हो जाना। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में मुकम्मल कंसेप्ट होगा, आप उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लिख सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस पे, कंसेप्चुअल बेस पे कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप अब सेकेंड ईयर के बाद MD कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट देंगे या कैट देंगे, या हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे के सारे कंसेप्चुअल बेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस पे होते हैं, कि वो MCQs टाइप होते हैं। एक MCQs को समझने के लिए उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी बेसिक, उसकी सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है। तो कंसेप्चुअल बेस में आपने मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरकनेक्टेड किया होता है और इनको आपस में रिलेट किया होता है, कि कौन सी चीज़ अगर आप एक चीज़ लेके जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हासिल करना, मुकम्मल उस चीज़ के बारे में आप जान लेते हैं, तो इस अमल को हमने अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल बेस कहते हैं। और हमारे यहाँ जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, चाहे जॉब्स के लिए हो या MD कैट हो या कैट हो, ये कंसेप्चुअल बेस होता है। इसलिए तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर अगर 80,000 या 1 लाख के करीब स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो सिर्फ 3,3500 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे नंबर लेके जाते हैं। अगर ये 200 मार्क्स का पेपर होगा तो 170 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो 4,3500 इतने बच्चे पास होते हैं, बाकी सबके नंबर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल बेस होता है कि आपको एक एक लाइन का, एक एक लफ्ज़ का, एक एक सेंटेंस का अच्छा रिलेशनशिप पता हो, उसको आप बयान कर सकते हो। अगर उसकी एक क्वांटिटी दी गई है तो दूसरा इसका आंसर क्या हो सकता है, इनके आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं
तो इसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या कंसेप्चुअल कहते हैं। नॉलेज जो होता है इसे हम रट्टा कहते हैं, चाहे आपको कुछ समझ आई या नहीं आई लेकिन आपने उसे याद कर लिया है तो इसे हम नॉलेज बेस कहते हैं, नॉलेज आपको आ गया। तो अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल, कंप्रिहेंसिव, या इसका मेन पार्ट होता है कि इस टॉपिक के बारे में आप मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल कर चुके हैं, तो ये वाला। अब तीसरा इसका बहुत खूबसूरत पहलू क्या है, वो ये है, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि अब जो कुछ भी आपने सीख लिया है, आपने पहले उसका नॉलेज हासिल किया, फिर आपने उसे कंसेप्ट बेस पे अच्छा याद कर लिया, अब आपने उसे मुख्तलिफ फील्ड के अंदर एप्लीकेबल करना है, अप्लाई करना है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने केमिस्ट्री के अंदर 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ये सीख लिया कि सोप कैसे बनता है। उसे पता चल गया कि लिपिड्स को और जब किसी भी अल्कली को, किसी बेस को आपस में मिलाते हैं तो सोप बनता है। अब इस नॉलेज को इस्तेमाल करके वो मुख्तलिफ सोप्स की वैरायटियाँ लिख सकते हैं कि अगर मैं ये ऑयल इस्तेमाल करूँ, ये लिपिड इस्तेमाल करूँ, ये फैट इस्तेमाल करूँ, और इसके लिए मैंने कौन सा अल्कली या बेस इस्तेमाल करना है और मैं किस किस्म का जो है वो सोप बना लूँगा, इसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। ऐसे हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है। ये तमाम दुनिया के जितने भी मेटल्स हैं आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक सेल बनाना है, एक सेल या एक बैटरी बनानी है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, अगर आपका अच्छा कंसेप्ट है तो आप बता सकते हैं कि इसमें एनोड मैंने कौन सा मेटल लूँगा और कैथोड कौन सा लूँगा, यानी फिजिबिलिटी आपको बताता है। फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो ये आपको जब अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा कंसेप्ट होगा, तो आप जो है वो एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब दुनिया के अंदर यही ट्रेंड है कि जितनी भी साइंस पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी अप्लाइड साइंसेस पढ़ाई जा रही हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री के। इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने कैसे इस्तेमाल करना है, अप्लाइड बायोलॉजी होगी, अप्लाइड फिज़िक्स होगी। अब पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता यही ट्रेंड लाया जा रहा है कि हम जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दें ताकि बच्चा उसको तमाम बैकग्राउंड को समझ सके और वो फिर इसी नॉलेज को आगे अप्लाई करके एप्लीकेशन बेस पे अपने आप को जो है वो इस तरफ लेके जा सके और वो एक अच्छा जो है अपने नॉलेज को इस्तेमाल करने वाला हो और वेल नाउन वो जानने वाला हो। इस साल बस थोड़ी सी चेंज की गई है कि 75% जो होगा वो नॉलेज बेस पे क्वेश्चन होंगे और तकरीबन हमारे पास 25% जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस पे होंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चंस के अंदर 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे तो उन 9 शार्ट क्वेश्चंस के अंदर से हमारे पास जो होते हैं 6 तकरीबन ऐसे होंगे जो कि नॉलेज बेस पे होंगे। उनमें से 2 जो होंगे 2 या 1.5 क्वेश्चन ऐसे होगा जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा और 2 या 1.5 जो होगा वो एप्लीकेशन बेस पे होगा। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, एक बेहतरी की तरफ हमें लेके जा रहा है। वस्सलाम। उम्मीद है कि आपको न्यू पैटर्न समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर यू इन फ्यूचर एग्ज़ाम।